नमस्कार दोस्तों, भूतकृत में आपका स्वागत है। काफ़ी दिन हो गए ना, हम भी बहुत चीज़ों में फंस गए थे, पर आज हम वापस आ गए हैं एक नई कहानी के साथ। 31 जनवरी की वो रात। कहते हैं हम जितना अपनी दुनिया को समझते हैं ना, उससे कहीं ज़्यादा चीज़ें छुपी होती हैं। कुछ सच ऐसे होते हैं जिनके देख लेने के बाद इंसान कभी पहले जैसा नहीं रहता। आज मैं आपको ऐसे ही कहानी सुनाने वाली हूँ, एक कपल की, जो 31 जनवरी की रात हिमालयस के बीच कहीं गायब हो गए। उनका नाम था राहुल और रीना। राहुल और रीना दोनों ट्रैवल लवर्स थे। एडवेंचर उनका एडिक्शन था और हॉरर बस्ट करना उनका शौक। वो भारत में हर उस जगह जाते थे जहाँ उनको पता चलता था कि भूत रहते हैं, लाइक भानगढ़ फोर्ट, या कोई फ्लैट बॉम्बे में जो हॉन्टेड है, या दिल्ली की वो पुरानी हवेली। एंड वो वहाँ रह कर आते थे और आज तक उन्होंने कभी ऐसा कुछ फेस नहीं किया था कि उनको लगे कि ऐसी दुनिया होती है। 1 साल हो गया था उनकी शादी को। 31 जनवरी को उनकी फर्स्ट एनिवर्सरी आ रही थी। राहुल चाहता था कि रीना को कुछ ऐसा सरप्राइज मिले जो वो जिंदगी भर ना भूल पाए। एक रात इंस्टाग्राम स्ट्रोल करते हुए राहुल ने एक रील देखी। लद्दाख के पास हिमालयस के बीच एक ऐसा रिमोट गांव जो सिर्फ फुल मून और 31 जनवरी को ही दिखता है, फॉग और बर्फ के बीच छुपा हुआ, और फिर कुछ घंटों बाद हमेशा के लिए गायब। कहते हैं जो लोग उस गांव को देख लेते हैं वो वापस नहीं आते। बस राहुल को लगा कि इससे बेटर एनिवर्सरी सरप्राइज हो ही नहीं सकता। एडवेंचर ट्रिप्स, लेट्स डू वीज़ा की दिस। ज़रूरत थी नहीं, पर परमिट्स, पासेस और ट्रैकिंग अरेंजमेंट्स में पूरा महीना निकल गया। जब राहुल ने रीना को फाइनली प्लान बताया तो रीना एक्साइटमेंट से उछल पड़ी। डिसअपीयरिंग विलेज इन लद्दाख? आर यू सीरियस? दिस इज इनसेन। उन्हें बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि ये ट्रिप उनकी ज़िंदगी की लास्ट ट्रिप बनने वाली थी। 20 जनवरी को दोनों ले पहुंच गए। लोकल ट्रैवल एजेंट ने उन्हें वार्न किया, उस साइड मत जाओ, वहाँ सिग्नल नहीं मिलता साहब, और लोग वापस नहीं आते। पर राहुल और रीना को लगता था ये बस माउंटेन मिथ्स है। 24 जनवरी को वो एक चौराहा क्रॉस कर रहे थे। स्नो के बीच एक पुरानी स्टोन वॉल पर मिसिंग लोगों के पोस्टर्स लगे हुए थे। कुछ नए, कुछ इतने पुराने कि प्रिंट भी नहीं दिख रहा था। उनके चेहरे बर्फ और धूप से मिट चुके थे। गाइड ने धीरे से कहा, ये सब लोग उस गांव के थे, उस गांव गए थे साहब, सोच लीजिए। रीना का दिल थोड़ा घबरा गया। उसने राहुल से कहा, यार मे बी हमें ये आइडिया ड्रॉप कर देना चाहिए। पर राहुल ने उसे समझा दिया, यार तुम भी ना रीना, हम लोग पहले भी तो हॉन्टेड जगह जा चुके हैं, कुछ नहीं होगा, जस्ट ट्रस्ट मी। तुम चलो और हम लोगों को डराना बंद करो, उसने गाइड से कहा। 30 जनवरी की रात दोनों माउंटेन के नीचे कैंप करके सो गए। गाइड का अरेंजमेंट सिर्फ वहीं तक था। उन्होंने वहाँ पहाड़ के नीचे छोड़ा और प्रॉमिस करके गया कि अगले दिन सुबह उन्हें पिकअप करने आएगा। इससे आगे हम नहीं जाते साहब, हमारा कॉन्ट्रैक्ट यहीं तक का है, आप मुझे पैसे दे दो। राहुल ने बोला, पैसे तो हम कल भी दे सकते हैं ना आपको। नहीं नहीं साहब, आप मेरी बात नहीं मानते हो, कल का किसी ने नहीं देखा, आप मुझे पैसा दो। हाँ, और मैं चल रहा हूँ। थोड़ी झिकझिक के बाद राहुल ने उसे पैसे दे दिए। 31 जनवरी
बर्फ से भरी फुल मून वाली शाम। 5 घंटे के ट्रैक के बाद वो हिमालयन रिज पर पहुंच गए। राहुल ने रीना को एनिवर्सरी रिंग दी। थोड़ी देर दोनों ने फोटोज़ ली, वीलॉग बनाया अपने यूट्यूब चैनल के लिए और फिर मून राइज का वेट करने लगे। 6:59, 7:01 कुछ नहीं हुआ। रीना कैमरा बंद ही कर रही थी कि तभी बर्फ के बीच नीचे से एक अजीब सी ठंडी हवा उठी। हवा और आवाज अचानक बिल्कुल शांत हो गई। फॉग और बर्फ का धुआं धीरे धीरे पहाड़ पर चढ़ने लगा और थोड़ी देर में उन दोनों को अपने आसपास कुछ नहीं दिख रहा था, बस ठंडी हवा, उनके थपेड़े और फॉग। थोड़ी देर में जब फॉग हटा तो उनके सामने एक पूरा गांव खड़ा था, पहाड़ की चोटी पर। दूर से ही उन्हें दिख रहा था लकड़ी और पत्थर के घर। प्रेयर फ्लैग्स हवा में जम गए जैसे फ्रोजन। बिल्कुल चुप, बिल्कुल सन्नाटा। लेकिन सबसे अजीब बात, कुछ घरों की चिमनी से धुआं उठ रहा था, जैसे अभी अभी किसी ने आग जलाकर खाना बनाया हो। रीना ने धीरे से कहा, राहुल आगे बढ़े क्या? राहुल तो ऑलरेडी बहुत एक्साइटेड था, पर न जाने वो दोनों एक दूसरे से विस्पर क्यों कर रहे थे। हाँ हाँ चलो, इसी का तो इंतज़ार था। दोनों ने अपना सारा सामान उठाया। जल्दी जल्दी में रीना का फ़ोन वहीं गिर गया, पर उसने नोटिस नहीं किया। वो बचा हुआ जो कुछ मीटर थे गेट तक गए। लकड़ी का पुराना गेट जिस पे प्रेयर फ्लैग्स झूम रहे थे। उनके पास आते ही सडनली खुल गया। रीना ने राहुल को देखा। वो थोड़ी घबराई हुई थी पर एक्साइटेड भी थी। दोनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा और गेट के अंदर घुस गए। उनके घुसते ही वो दरवाज़ा उनके पीछे खट से बंद हो गया। रीना थोड़ी सी चिल्लाई और उसकी की आवाज़ उस पूरे गांव में जैसे गूंज गई। अजीब सा सन्नाटा था, ना हवा का शोर, ना बर्फ की ठंडक, बस चारों तरफ घर। जिस चिमनी से उनको धुआं दिख रहा था ना, वो उसकी तरफ गए। रीना ने धीरे से कहा, राहुल राहुल यहाँ कोई है। दोनों उस घर के अंदर घुस गए। सोचा जो होगा उससे बात करें। अंदर एक लो वुडन टेबल पूरी सेट थी। बाउल्स, स्टील कप्स और गरम सूप से हल्की सी भाप उठ रही थी, जैसे लोग बस उठे हों, पर कोई दिख नहीं रहा था। वो दोनों वहां से बाहर निकले। अगला घर, अंदर एक पुराना रेडियो और टीवी चल रहा था। पता नहीं किस जमाने का ओनिडा था, पर उस पर स्टैटिक की आवाज़। स्विच गर्म था, जैसे कोई अभी तक सुन रहा हो। अब रीना का डर रियल बन चुका था। राहुल, मुझे ये जगह बिल्कुल ठीक नहीं लग रही है, प्लीज़ चलो यहाँ से, आई हैव हैड इनफ। राहुल तो आगे बढ़ना चाहता था, पर रीना की हालत देखकर वो मान गया। दोनों बाहर निकले और गेट की तरफ बढ़े, पर गांव का लोहे और लकड़ी का गेट बंद था। वही गेट जो कुछ देर पहले अपने आप खुला था, अब
पत्थर जैसा जम गया था। राहुल ने खूब धक्का दिया, खूब उस पे खटखटाया, पर वो हिल के ना दे। अब वो बहुत घबरा गए थे। रीना पीछे मुड़ी और जैसे ही मुड़ी उसने देखा बर्फ और फॉग के बीच एक काली परछाई खड़ी थी। कोई चेहरा नहीं, कोई आंखें नहीं, बस एक जिंदा अंधेरा जो धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ रहा था। रीना चीखी। राहुल ने उसका हाथ पकड़ा, दोनों भागे। फॉग और बर्फ और घनी होती गई। उनको समझ नहीं आ रहा था कि वो किधर जा रहे हैं। वो बस भागते जा रहे थे, पर वो जितना आगे बढ़ रहे थे वो गेट और दूर होता जा रहा था। और वो पीछे मुड़ते थे तो अब हर घर में बस काली परछाइयां हर शेप और साइज की दिख रही थी, और सब जैसे उनकी तरफ बढ़ रही हो। और फिर सिर्फ सन्नाटा, सिर्फ ठंडी हवा, सिर्फ खाली हिमालय। 1 फरवरी को गाइड उनका इंतज़ार कर रहा था कैंप पे। बार बार फ़ोन मिला रहा था पर फ़ोन अनरीचेबल। उसका दिल बैठ गया। उसने पुलिस को फ़ोन किया और वापस गांव चला गया सर्च पार्टी के लिए। रिच पर सिर्फ एक चीज़ मिली, रीना का फ़ोन, लास्ट वीडियो, फॉग। राहुल और रीना बर्फ़ के बीच खुलते हुए, और पीछे एक काली परछाई, फिर स्क्रीन ब्लैक। कुछ दिन बाद रीना के पेरेंट्स ले आए। एक पुरानी लद्दाखी ताई ने सच बताया। उसने कहा, ओ गाँव सायों का गाँव है। हमारे पूर्वजों ने शत्रु से बचने के लिए उसे जादू से छुपा दिया, फॉग और बर्फ के अंदर। पर वो जादू कभी टूट नहीं पाया, और जो भी उस गांव को देख लेता है ना, वो उसी का हिस्सा बन जाता है, परछाइयों का। गाइड ने रीना और उसके पेरेंट्स को बोला, बहुत बार समझाया था मैंने साहब जी, बहुत बोला, पर वो दोनों नहीं माने। रीना मैडम तो फिर भी मान रही थी, पर राहुल साहब तो सुन ही नहीं रहे थे। देखिए ना, मैंने कहा था उनको। आज भी 31 जनवरी की रात जब हिमालयस पर फुल मून चमकता है ना, तो दूर किसी रिज पर 2 सिलाउट्स दिखते हैं। एक लड़का, एक लड़की हाथ पकड़े हुए धीरे धीरे फॉग और बर्फ में गायब होते हुए। और शायद आज रात भी कोई देख रहा। थैंक यू लिसनर्स। तो कैसी रही आज की कहानी हमारी, हमें ज़रूर बताइएगा। और शीबा के इंटरव्यू के साथ हम ज़रूर वापस आएंगे। जुड़े रहिए भूतकृत, which has been featured amongst the top 70 horror podcast। और कहानियों के साथ मिलते हैं मैं, रिचा और हर्षा।